बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। सभी प्रेमी प्रेम से एक भजन बोले। मेरा कृष्ण तू है, मेरा इष्ट तू है। मेरा कृष्ण तू है, मेरा इष्ट तू है। जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। मेरा कृष्ण तू है, मेरा इष्ट तू है। तू ही है मंदिर में, तू ही है मस्जिद में। तू ही है मेरे मन के भावों में। तू ही मेरा तन में भी तू है। तू ही मेरा तनु मन तू है। मेरा कृष्ण तू है, मेरा इष्ट तू है। और मन में भी तू है और दिल में भी तू है। मेरी आत्मा की पुकारों में तू है। मेरा कृष्ण तू है, मेरा इष्ट तू है। मेरा जल में भी तू है और थल में भी तू है। आकाश के इन सितारों में तू है। मेरा कृष्ण तू है, मेरा इष्ट तू है। मेरा गुरु भी तू है और मेरा गोविंद तू है। मेरा गुरु भी तू है और मेरा गोविंद तू है। राम कृष्ण दास को प्यारा भी तू है। राम कृष्ण दास को प्यारा भी तू है। मेरा कृष्ण तू है, मेरा इष्ट तू है। जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। मेरी जड़ भी तू है, मेरी चेतना भी तू है। मेरी जड़ भी तू है, मेरी चेतना भी तू है। जो समझ ना आए, जो समझ ना आए, वो कृष्ण तू है। मेरा कृष्ण तू है, मेरा इष्ट तू है। निर्गुण भी तू है और सगुण भी तू है। निर्गुण भी तू है और सगुण भी तू है। दुनिया की हर एक वस्तु में तू है। मेरा कृष्ण तू है, मेरा इष्ट तू है। मेरा राम तू है, मेरा श्याम तू है। दिल में छिपा हर किसी के में तू है। मेरा कृष्ण तू है, मेरा कृष्ण तू है, मेरा इष्ट तू है। मूरत में तू है और सूरत में तू है। कण कण में मेरा कण कण समाए। मेरा कृष्ण तू है, मेरा कृष्ण तू है। मेरा कृष्ण तू है, मेरा कृष्ण तू है, मेरा इष्ट तू है। और जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। सभी प्रेमी प्रेम से संकीर्तन बोले। कृष्ण बोलो हरे कृष्ण बोलो। 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 बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सतगुरुदेव महाराज की जय। सभी प्रेमी प्रेम से सत्संग सुने। इस संसार में तो एक दिन सबको जाना ही होगा। आज तक यहाँ कोई नहीं रह पाया, चाहे किसी ने किसी रूप से यहाँ से गया। यहाँ कोई भी प्रत्यक्ष नहीं दिखता। ये संसार गुरुदेव ने असत्य बतलाया है, मिथ्या झूठ नश्वर बतलाया है, परिवर्तनशील बतलाया है, क्षण भंगुर बतलाया है। इसमें कुछ भी सत्य नहीं है।
रामायण में तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर वर्णन किया है। उमा कहूँ मैं अनुभवी अपना, सती हरि भजन जगत सब सपना। अर्थात उमा देवी, मैं अपना अनुभव तुम्हें बता रहा हूँ। भगवान शंकर जी कहते हैं उमा देवी से, केवल भगवान हरि विष्णु भगवान ही सत्य हैं, नित्य हैं, उनका भजन ही सत्य है। संसार स्वप्न समान है, वह नित्य नहीं अनित्य है। यहाँ नित्य की ही आवागमन लगा हुआ है, यहाँ कोई वस्तु स्थिर नहीं है। गुरु नानक देव जी ने अपने विचार बहुत सुंदर वर्णन किए हैं। क्या मांगो कुछ स्थिर नाही, देखत नैन चला जग जाई। अर्थात हे प्रभु, आपसे मैं क्या मांगू, मुझे कुछ भी स्थिर नहीं दिखता है। मेरे देखते ही देखते सब संसार चला जा रहा है, इसमें कुछ भी सत्य नहीं है। केवल ईश्वरी सत्य है, जगत मिथ्या है। हमें रात को छुपन होता है, छुपन में हम क्या क्या देखते हैं, और जब आँख खुली तो हाथ कुछ भी नहीं लगता। ऐसे ही ठीक ये दिन भी छुपन है। आँख मिचने पर रात को, सोने पर दिन छुपन हो जाता है। दिन में जागने के बाद रात भी छुपन बन जाता है, और ये दिन रात दोनों ही छुपन है। ये मानव शरीर बड़े ही भाग से मिला है। लक्ष्य और राशि भ्रमण करने के बाद जन्म जन्म के शुभ कर्मों के संचय से, गुरु गोविंद की कृपा से ये हीरा जन्म मिला है। हम कुसंग में ही अमूल जीवन को समाप्त कर रहे हैं, सत्संगत में नहीं। अगर कुछ पाना है मानव जीवन का मूल, तो सत्संगत करना ही होगा। लक्ष्य और राशि से बचने के लिए, भव सागर से पार जाने के लिए, भव बंधन से मुक्त होने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए, अपने जीवन सुख शांति प्राप्त करने के लिए, ज्ञान पाने के लिए, तत्व ज्ञान पाने के लिए सत्संग करनी ही होगी। 3 जीवन मानव का मूल पाने के लिए सत्संग ही होगी। सभी वेद शास्त्रों ने वर्णन किया है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। अर्थात संगत के, सत्संगत के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होता, और सत्संगत के बिना गुरु गोविंद की प्राप्ति नहीं होती। सभी प्रेमी प्रेम से प्रभु का सुमरन भजन करो, सभी प्रेम से। सत्संग की महिमा वेद शास्त्र पुराण रामायण सागर गीता सभी शास्त्रों में बताई गई है। ऋषि मुनि संत महात्मा ज्ञानी सभी कहते हैं, स्वयं भगवान अपने मुख से सत्संग को सबसे श्रेष्ठ बतलाते हैं। भगवान स्वयं कहते हैं कि उद्धव, मेरे प्राप्त करने का सरल साधन सत्संग है। अर्थात मैं सबके लिए समान हूँ, सब मेरे लिए समान है। ना कोई मेरा प्रिय, ना कोई मेरा अप्रिय। मैं सब में, सब मुझ में, सब में संभाव से व्यापक हूँ। परंतु जो भक्त प्रेम से सत्संग के द्वारा मुझे भजते हैं, उनमें मैं और वे मुझ में प्रत्यक्ष प्रकट है। अर्थात मेरे पाने का, मेरे दर्शन करने का, और जन्म मरण का नाश करने के लिए, आवागमन का नाश करने के लिए, आवागमन से छुटकारा पाने के लिए मुझे प्राप्त करने का एक साधन सत्संगत ही है। सत्संग में 2 शब्द होते हैं, सत्य और संग। अर्थात सत्य क्या है, संग क्या है। सत्य जो हम बोलते हैं कि हम वस्तु हमारी, किसी ने ले ली, धन ले लिया, गुणों वाला लौकिक सत्य है। ये शाश्वत सत्य नहीं है कि वो वस्तु भी नहीं रहेगी और लेने देने वाला भी नहीं रहेगा। परलौकिक और लौकिक सत्य केवल ईश्वर है। अर्थात ईश्वर सत्य है, नित्य है, अन्य कुछ भी सत्य नहीं है। सत्य तो केवल एक ईश्वर है जो नित्य है, वही सत्य है। और संग से मतलब साथ धारण करना, अर्थात हमें सत्य हर समय नित्य निरंतर ईश्वर का करना चाहिए। सत्य हम सत्संग पर कर रहे हैं, हम सत्संग कर रहे हैं, नहीं तो सत्यनाम का सत्संग नहीं बल्कि कुसंग कर रहे हैं। सत्संग की महिमा नवदा भक्ति तुलसीदास जी ने श्रेष्ठ बताई है। प्रथम कर संतन सत्संगा, अरे दूजी मम
कथा प्रसंगा। अर्थात ज्ञान प्राप्त करने के लिए, संशय को समाप्त करने के लिए, अज्ञान को समाप्त करने के लिए सत्संग अति आवश्यक है। अर्थात बिन सत्संग के ज्ञान प्राप्त नहीं होता और बिन प्रभु गुरु के नहीं मिलता। धर्म अधर्म को, सत्य सत्य को, कर्म कर्म को हम सत्संग बिन समझ नहीं सकते। उस पर चल कैसे सकते हैं? चलने के लिए मार्ग चाहिए, मार्ग प्राप्त करने के लिए गुरु चाहिए और गुरु प्राप्त करने के लिए सेवा, छल कपट रहित होना चाहिए। गुरु सतगुरु की शरण में जाकर सतगुरु से ज्ञान ले, सत उपदेश सुन धारण कर, सतगुरु की सेवा, सतगुरु की पूजा, सतगुरु की चरण बंदना, सतगुरु की आज्ञा का पालन, सतगुरु की छवि हृदय में धारण करके चरण करों में तन मन धन अर्पण कर दे। अगर कुछ पाना है तो सतगुरु के सत्संग नहीं मिलता। बिन सत्संग के प्रभु तत्व नहीं मिलता और बिन तत्व से न मिलने पर प्रभु को समझा नहीं जा सकता। जब प्रभु को समझा नहीं जा सकता तो प्रभु से प्रेम कैसे हो सकता है? जब प्रेम ही नहीं होगा तब प्रभु का नाम स्मरण नहीं होगा। जब नाम स्मरण नहीं होगा तो अभ्यास प्रयास नहीं होगा, अनुभव नहीं होगा। जब अनुभव नहीं होगा तब प्रभु का ज्ञान नहीं होगा और जब ज्ञान नहीं होगा शरीर में रोमांच नहीं होगा और रोमांच नहीं होगा तो नाम रस नहीं आएगा और नाम रस नहीं आएगा तो नाम उत्तम सर्वोत्तम नहीं लगेगा और जब नाम उत्तम सर्वोत्तम नहीं लगेगा तब तक विषयों से मन नहीं हटेगा और मन विषयों से जब तक नहीं हटेगा मन बुद्धि आत्मा एक नहीं होगी तथा विषयों में आसक्ति बनी रहेगी तब तक कर्म का बंधन मुक्ति नहीं होगा। तब तक गुणों में ही हम रहेंगे, गुण में हम रहेंगे। तब तक भगवान में हम गुणों में ही दिखेंगे, हम गुणों में ईश्वर को देखेंगे। हमारा आवागमन जन्म का नाश नहीं होगा, जन्म तक जन्म मरण का नाश नहीं होगा, मोक्ष नहीं होगी। मोक्ष नहीं होगी जो क्या था सत्संग, भाई सत्संग नहीं बल्कि कुसंग था। इसलिए सत्संग से क्या लाभ? ये सत्संग तो संसार में चल रहा है, ऐसे सत्संग से कोई लाभ नहीं है। बात सत्संग नहीं, अरे मन तू कुसंग को छोड़कर सत्संग कर। सभी प्रेमी सत्य को धारण करें और उस पर चलें, नाम लें, दूसरे को नाम लेवाएं और प्रभु के नाम को, प्रभु के गुणों को, प्रभु के समझ कर, प्रभु के सेवा प्रभु एक दिन सेवा से ही मेवा मिलती है, समझ लो। संसार में कोई भी स्तर नहीं है, सब कुछ परिवर्तनशील है। एक दिन सबको जाना ही पड़ेगा। जो कुछ हमें आपको प्राप्त हुआ है ये हमको कुछ समय के लिए भगवान ने देखने को दिया है। ये हमसे एक दिन सबसे भगवान समय आने पर ले लेगा। तो ये संपत्ति सब कुछ भगवान की समझकर इस पर अहंकार ना कीजिए, आसक्ति ना कीजिए। प्रभु का समझकर प्रभु का गुणान स्मरण कीजिए और प्रभु के अर्पण कर दीजिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सद्गुरुदेव।